नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ तमाम तरह की बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में जननायक शब्द की देश में इन दिनों बड़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि कभी कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कह देती है तो कभी आरजेडी तेजस्वी को जननायक कह देती है और अब तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जननायक कहने लगी है और बीजेपी है वो सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को जननायक मानती है। तो वहीं देश में छिड़ी इस बहस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है नेताओं का। जननायक, जननायक और जननायक। देश में इन दिनों इस शब्द की बड़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि कभी कांग्रेस राहुल को जननायक कह देती है तो कभी आरजेडी तेजस्वी को जननायक कह देती है और अब तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जननायक कहने लगी है और बीजेपी सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को जननायक मानती है। देश में छिड़ी इस बहस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखिए, ऐसा है, बिहार का असली जननायक बिहार के गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान है। अगर बिहार का असली जननायक जो है वो आम आदमी है। बिहार का वो ऐतिहासिक हकीकत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसने कि पूरे देश में जो है वो एक विश्वास की अलग जगाई है, लोकतंत्र की अलग जगाई है। और ये जो है वो फर्जी जननायक बन करके अगर कुछ लोग जो है वो फर्जी वाड़े में लगे होंगे तो उससे उनको फायदा होने वाला नहीं है। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो छत्र अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे तब मानेंगे। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है और जबरदस्ती विवाद बनाने की बात कह रही है। ये तो अजीब सी बात है कि आप विवाद पैदा करते हैं। कर्पूरी ठाकुर एक महान नेता है, पूरे देश के महान नेता है, उनसे कोई मुकाबला थोड़ी कर रहा है। जननायक को लेकर ये विवाद फिलहाल थमने नहीं वाला है। हालांकि कांग्रेस बैकफुट पर भी दिख रही है क्योंकि इस शब्द की शुरुआत झारखंड से हुई थी। उसके बाद ये बात आरजेडी तक पहुंची और उसके बाद अखिलेश यादव तक। फिलहाल बिहार चुनाव जननायक शब्द के इर्द गिर्द सिमट गया है और असली मुद्दे गौन हो गए हैं। तो अब इस शब्द को लेकर सियासी गलियारों में एक तरह की बहस छिड़ी हुई है। हर दल अपने नेता को जनता का नायक साबित करना चाहता है, लेकिन जननायक शब्द की जड़ें बिहार की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। जब जननायक कहा जाता है तो सबसे पहले याद आते हैं जयप्रकाश नारायण, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, जिनकी धरती बिहार का सिताब दियारा जो एक जगह है, आज भी उस आंदोलन की गवाह है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। 1970 के दशक में जब देश में आपातकाल लगा तब बिहार से उठी जयप्रकाश नारायण की आवाज, जिसने पूरे देश में लोकतंत्र की मशाल जलाई। उन्होंने छात्रों, युवाओं और आम जनता को साथ लेकर संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की, जो किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के अधिकारों के लिए था। और यही सोच उन्हें जनता का सच्चा नायक यानी जननायक बनाती है। और आखिर में जैसा जेपी कहा करते थे, जनता ही मालिक है। बिहार चुनाव अब करीब है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला तो जनता ही करेगी। बिहार में जनता किससे अपना जननायक चुनती है, अब ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।